मुझसे ना हो पाएगा। कौन बोला कौन बोला? अपना टाइम आएगा। हमारे साथ है जरीन, और जरीन का रैंक 1 आया है CA IPCC नवंबर 2020 में। मैं आपको बता दूंगा कि 1.9% के आसपास जो है सिर्फ रिजल्ट रहा है, और जरीन उसमें जो है रैंक 1 लेके आई। जरीन, सबसे पहले तो ऑब्वियस क्वेश्चन, कैसा लग रहा है आपको? सर मैं कुछ सरप्राइज हूँ। आप खुद सरप्राइज हो? आपको देख के और ज्यादा सरप्राइज हूँ सर। अच्छा, मुझे देख के ज्यादा सरप्राइज, लेकिन अपने रिजल्ट को लेके कैसी फीलिंग है आपकी? बहुत अच्छा लग रहा है सर। एक बहुत सारे स्टूडेंट्स बात जानना चाहते हैं, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था क्या? जी मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट। अभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं May 20 अटेम्प्ट देने का, पर वो कोविड की वजह से डिले हो गया एंड फिर वो November 20 हो गया। ओके, ये बताओ कि कैसे, मतलब आपको CA करने का आइडिया कहाँ से आया? सर CA करने का आइडिया तो पहले जब मैं 12th में थी यहाँ पे स्कूल में, तो वहाँ हमारे टीचर भी हमको बोलते थे ऐसे कि जरूर CA वगैरह ले लो, आगे कुछ कर लो 12th के बाद से ही। तभी हमने इतना ध्यान नहीं दिया था, पर जैसे जब मैं कॉलेज में थी अपने BCom के टाइम पे, मैथ्स के टाइम पे, तब बहुत सारे बच्चे जो है ऐसे 12th के बाद से फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करके वो लोग पढ़ाई करते हैं। तो तब उनसे पता चला कि CA जैसे कोर्स भी होता है। तो उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, मैंने ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया। अपनी ग्रेजुएशन के बाद शुरू डायरेक्ट एंट्री से। तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था कि CA टफ होता है? इनको कुछ आइडिया था CA के बारे में? जी नहीं, उनको कोई आइडिया नहीं था, वो समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। CA क्या तो कैसे समझाया? सर यही, मुझे सिर्फ CA के बारे में इतना पता है कि वो अकाउंटिंग करता है एंड टैक्स वगैरह रिटर्न फाइल करता है। अच्छा, ओके, तो आपने ये बता दिया कि अकाउंटिंग होगी और टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करेंगे। राइट। तो डायरेक्ट एंट्री के साथ आपने अपनी आर्टिकलशिप मतलब शुरू कर रखी है? जी, आर्टिकलशिप मैंने 1 साल की थी, फिर मैंने 2 साल के लिए ड्रॉप किया था कि मुझे लगा कि मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत डर गई थी। मेरा May 18 अटेम्प्ट ऑलमोस्ट था, मैं देने भी वाली थी, मेरी पढ़ाई हो चुकी थी, पर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि रिजल्ट टाइम पे जो मेरे साथ ऑफिस में लोग थे उनका मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। ऐसे करके बहुत सारे लोग जो पहचान के थे उनका भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। तो फिर मुझे बहुत डर लग गया था, मुझे लगा मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगी। तो मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया था 2 साल। फिर ऑफिस में मुझे मेरे ये बुरहान जैसे दोस्त है ये मिले, इनका भी IPCC हो गया था एंड दूसरे भी मेरे दोस्त थे कविता वगैरह, उन्होंने बोला कि एक बार अटेम्प्ट तो देके देखो। तो फिर मैंने 2 साल जॉब किया, पर मेरा इतना वो नहीं था कि मैं अटेम्प्ट दूँ, डर लग रहा था बहुत। 2 साल आर्टिकलशिप किया आपने? 1 साल किया था सर, और फिर ड्रॉप कर दिया। अच्छा, फिर CA ड्रॉप कर दिया? हाँ, फिर मैंने 2 साल जॉब किया थाने में, यहाँ पे मुंबई में। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि May 20 अटेम्प्ट दे देती हूँ। राइट। तो फिर May 20 अटेम्प्ट का डिसाइड किया। फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस था, तो मैंने सोचा आपकी ऑनलाइन क्लासेस है तो मैं दे देती हूँ ऑनलाइन क्लासेस देके। तो फिर मैंने May की तैयारी की। May की तैयारी में फिर वो डिले हो गया, फिर November आ गया। तो पूरा कोविड सर, घर पे बैठ के आपकी वीडियो देखती थी और पढ़ाई करती थी, आपके रिविजन लेक्चर्स वगैरह। ओके, ग्रेट। अब आप मम्मी से मिलवाओ अपनी, कहाँ है आपकी मम्मी? जी ये मेरी मम्मी है। तो आपको पता है कि जरीन ने क्या अचीव किया है? जरीन को क्या मिला है अभी? मुझे अभी तक पता नहीं क्या हो रहा हम लोग के साथ। फिर भी आपको क्या लगता है, मतलब जरीन ने बताया आपको इसका रैंक 1 आया है, पूरे हिंदुस्तान में ये सबसे ऊपर आई है? हाँ, हम लोग को पहले तो पता चला था 2:30-3 बजे के जरीन पास हो गई, तो हम बोले पास हो गई, जैसे हर बार होती है वैसे पास हो गई। फिर मेरी छोटी वाली लड़की आई तो बोली मम्मी है ना अपनी दीदी पूरे इंडिया में आई। अच्छी कोई बात नहीं, आते हैं बच्चे, लेकिन ये नहीं मानता कि ऐसा होगा। तो आपको मतलब क्या लगता था, मतलब जरीन ऐसा करेगी, या मतलब कुछ ऐसा विश्वास था, या आप बोलते ठीक है पढ़ रही है? क्या हम लोग को ऐसे लगता है बस पढ़ रही हूँ, जैसे हम लोग पता ही थी कि अम्मी मैं ये पढ़ रही हूँ। हाँ पढ़ अम्मी मैं ये करती हूँ। बहुत दोनों में अभी भी राजी थे, पढ़ते रहो। ये भी एक माँ बाप का भी बहुत बड़ा इसमें रोल होता है, मतलब बहुत बड़ा एक कर्तव्य भी होता है कि बच्चों को पढ़ने देते हैं आप लोग। नहीं तो आज की डेट में कई जगह ऐसा भी होता है कि बच्चों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता, और खासकर लड़कियों के लिए तो एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है। मेरे से ज्यादा उनके अब्बा ने उन पे कोशिश करे कि वो पढ़े। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर।
तो क्या कहना चाहेंगे जरीन की इस ये जो अचीवमेंट है इस पे? क्या बोल सकता हूँ, मैं खुशी का इजहार नहीं कर सकता। बाकी ये है कि मेरा सर ऊंचा कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जैसा कि जरीन की मम्मी ने बताया कि आपने पूरा साथ दिया इनका। नहीं, मैं खाली परमिशन दिया, बाकी मेहनत तो उसकी है और ये उसको कोऑपरेट करता है। बाकी खाली मैंने परमिशन दिया बस। बहुत जरीन, और किसका रोल आप बताना चाहेंगे सक्सेस के अंदर? सर ये मेरे दोस्त है, इनका भी रोल है। बुरान, हाँ जी, क्या लगता था आपको? लगता तो था वो पहले से पढ़ सकती है, क्योंकि जब मेरे साथ ऑफिस में भी थी तो वो मेरे से ज्यादा अच्छा था उसका सब अकाउंटिंग। तो मैं बोला मैं पास हो सकता हूँ तो तू तो हो ही सकती है। तो इसके लिए उसको एनकरेज किया था और रिजल्ट आपके सामने। ऐसा दोस्त मेरे ख्याल से हर किसी के पास होना चाहिए जो एनकरेज करे अपने साथ फॉलो करे। जरीन कहाँ पढ़ते थे आप? मैं वो जगह एक्चुअली में देखना चाहूंगा, कहाँ बैठ के पढ़ाई करते थे? और सबसे एक बार मिलवा दो कौन कौन है। हाँ, आज ये मेरी दादी है, ये मेरे नानी है। इन लोगों ने भी बहुत साथ दिया साथ दिया। तो आज इनके साथ से ही आप जो है एक अच्छा ये भाई लोग मुकाम पापा है ना? सईद अली मेरी बहन वो जॉब पे गई है। अच्छा, आपकी सिस्टर जॉब करती है? हाँ, 1 साल उन्होंने संभाला। अच्छा, वो आपसे बड़ी है? छोटे वो मुझसे छोटी है सर। अच्छा। उन्होंने ग्रेजुएशन करके जॉब स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ओके। तो उनका क्या रोल रहा, मतलब उनसे वो कैसे इंस्पिरेशन? सर अगर कोई भी मुझसे ये बोलता था कि नहीं होगा या कोई डराता था तो मैं आके उनसे डिस्कस करती थी कि इनका क्लियर नहीं हुआ है एंड मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मुझे इनकरेज किया, जब तक तूने अटेम्प्ट देके देखा नहीं है तब तक आप पीछे क्यों हट रहे हो? पहले अटेम्प्ट दो, उसके बाद देखो क्या होता है, फिर उसके बाद ही डिसाइड करो कि छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, कि आगे कंटिन्यू करना है। अब वो जो जगह दिखाओ जहाँ पर। बिल्कुल, चलो चलो चलो। हाँ जी। अच्छा सर, ये जरीन का छोटा भाई है सर। हाँ जी, हाँ जी। और ये बड़ा, देखे ना, ये बड़ा है। ये बड़ा है। ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। इनका नाम तो है सही है। जरीन बता रही है, बहुत शैतान है ना? ये है वो रूम जहाँ जरीन मेहनत किया करती थी, राइट? जी तो टेबल वगैरह कैसे मैनेज करते सर हो? यहीं पे बैठती थी मैं। यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करती थी? जी जी और किताबें कहाँ हैं अभी आपकी सारी? सर कबर्ड में। सब अपने इस कबर्ड के अंदर कबर्ड रखी के हुई हैं। कितनी देर पढ़ा करते थे जरीन? सर नॉर्मली तो मैं 10 से 12 स्टार्टिंग में पढ़ती थी, फिर जैसे जैसे पेपर नजदीक आने लगते तो ऐसा लगता है मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। हाँ। तो फिर वो उसमें ध्यान में, वो टेंशन में, तो सर पूरा लॉकडाउन में बस सोना और फिर बाजू में ही मेरी किताब रहती थी, सोना और फिर उठ के पढ़ना, फिर सोना। और ये कोरोना का बहुत जो है प्रॉब्लम था इस समय जब आपने एग्जाम्स दिए। आपने देखा होगा कि एग्जाम्स को लेकर बहुत शोर था, पेपर होंगे नहीं होंगे, लड़ाइयाँ चल रही थी बहुत जरूरी। हाँ, और आप जैसे यहाँ रहते हो मुंबई के आसपास, तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी। आपका सेंटर कहाँ पे था? थाने में था। थाने में था। तो आपने कैसे डिसीजन लिया कि मैं पेपर देने वाली हूँ? सर अभी मतलब मैं इतने टाइम से, आपको पता है जैसे कि मैंने नवंबर से मई से स्टार्ट कर दिया था तैयारी करना। हाँ। तो नवंबर अटेम्प्ट था, तो बहुत टाइम से पढ़ रही थी। तो मुझे ऐसा था कि अब मैं पेपर देना चाहती हूँ। जब भी जो भी पेपर होगा पहले पेपर मैं वही दूंगी, मैं डिले नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत जो चीजें मैं पढ़ती रहती मैं भूलते जा रही थी। तो डिले नहीं करना किसी भी। हाँ, डिले नहीं करना। बहुत बढ़िया। पढ़ने के लिए क्या बताओगे? कुछ स्टूडेंट्स को क्या टिप दोगे? मैंने जो भी स्टडी मटेरियल जो फॉलो किया था वो ICI का ही ऑलमोस्ट फॉलो किया था, और आपका ये जो स्टडी मटेरियल था वही फॉलो किया था। और मैंने बाहर से जितने भी नोट्स ऑनलाइन टेलीग्राम पे जो फॉरवर्ड होते हैं वो मैंने कोई भी, मुझे प्रेफर करने का भी टाइम नहीं मिला। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत भी नहीं कोई और चीज प्रेफर करने की। आपको जो आप स्टडी मटेरियल रेफर कर रहे हो वही 3, 4, 5 बार जितना हो सके आप रिवाइज करके जाओ, और फिर आपको रिजल्ट तो अच्छा ही मिलेगा। राइट, ICI का स्टडी मटेरियल अच्छे से फॉलो करो। जी वो बेस्ट है। जी। और ये तो टेलीग्राम पे जरूर मत। नहीं कितनी रिविजन्स करी आपने? सर अगर मैंने अपने बुक में रिमार्क्स मार के रखे थे कितने रिवीजन हो गए, तो मेरे ऑलमोस्ट 4 रिवीजन तो हो गए थे, और 5th मैंने एग्जाम के रखे थे। कौन सा पेपर सबसे टफ गया था? अगर टफ की बात करूँ तो फर्स्ट ग्रुप में मेरा कॉस्टिंग टफ गया था, सेकेंड ग्रुप में ऑडिट टफ गया था। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो अब ये बताओ कि अब फाइनल्स की क्या प्रिपरेशन अभी शुरू कर रही हो, क्या सोचा है फाइनल्स का? सर अभी तो स्टार्ट कर ही दूंगी फाइनल्स के लिए।
सबसे बहुत- गाइडेंस लेना पड़ेगा कि कहाँ पे ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है। तो क्लासेस को आप मतलब बेसिकली सर्च कर लोगे कैसे क्या करूँ हाँ, कहाँ ऑनलाइन क्लासेस या फिर कौन सी अच्छी हो। ज्वाइन। जैसे घर के आसपास इतना शोर शराबा रहता होगा, कैसे कंसंट्रेट कैसे करती थी पढ़ाई में, कैसे ध्यान देगा? जी सर, अगर मैं सच बताऊँ तो मैं मोस्टली तो रात में ही पढ़ाई करती थी, रात में 11 बजे से सुबह तक। ओके, क्योंकि दिन में शोर रहता था। दिन में शोर रहता था, रात को 11 से सुबह 7 तक का ही मेरा टाइम था, उसके बाद मैं सो जाती थी। राइट, बहुत बढ़िया। जरीन, एक और फ्रेंड के बारे में बताना चाहते हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया जरीन को। जरीन कौन है? जी, सबसे पहले तो वो मेरी फ्रेंड तो मेरी बहन है, और एक और फ्रेंड है जिसका नाम कविता है। ओके। जी, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। वो तो मुझे जब से मैंने ये रजिस्ट्रेशन किया था, कविता, दर्शना, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे इसके लिए। जब से मैंने रजिस्ट्रेशन किया, उन्होंने तो मुझे यही बोला हर बार कि तुझसे हो जाएगा, तू ट्राई कर, अटेम्प्ट दे, डर मत। एक बात बताओ जरीन, आपकी जो स्कूलिंग हुई वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था या हिंदी मीडियम स्कूल? नहीं, मेरा 10th तक सर उर्दू मीडियम स्कूल था। तो अब जब सीए में आप आए, अभी आपने एग्जाम्स इंग्लिश मीडियम में दिए हैं कि हिंदी जी, मीडियम? इंग्लिश में। इंग्लिश मीडियम में। तो ये कैसे आपने मैनेज किया कि 10वीं तक आपने उर्दू मीडियम पढ़ा, उसके बाद 11वीं 12वीं में बहुत ज्यादा इंग्लिश मीडियम में आ गए, लेकिन फिर भी दिक्कत हुई होगी थोड़ी सी वहाँ पे। फिर अचानक से सीए का सारा सिलेबस आपको इंग्लिश में कवर करना पड़ा? जी, 11th जैसे कि उर्दू स्कूल में सब कुछ उर्दू में था, पर इंग्लिश सब्जेक्ट तो बचपन से था ही, तो इंग्लिश से ऐसा कुछ नहीं आता था, ऐसा कुछ नहीं था। फेमिलियरिटी तो इंग्लिश से थी। 11th में बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक आ गया था इंग्लिश की वजह से, पर 12th में कवर अप किया, फिर ग्रेजुएशन के टाइम पे कवर अप करने के बाद अच्छे से। राइट, बहुत बढ़िया। हाँ सर, मैं ये आपको बताना चाहूँ, मोटिवेट करने का मतलब मकसद मेरा, आप जो बोल रहे कि मैं बोलूँ उसको मोटिवेट करो, उसका हौसला बढ़ाओ, हौसला अफजाई करो। तो ये जब मैंने इससे 10वीं पढ़ी तो उसका परसेंटेज बहुत अच्छा है, हाँ 70 के ऊपर था। तो मैंने आपस के रफू में बात करो। हाँ जी। तो मैंने बोला भाई देखो, अगर 60 के नीचे कोई आया तो भूल जाना, हाँ छोटा मोटा कोई भी करो, जितना ऊपर आएंगे तो मैं उतना साथ देते रहो, खाली परसेंट बढ़ाओ, मैं आपके साथ। तो लोग परसेंट बढ़ाते गए, मैं साथ देते गए, परसेंट बढ़ाते गए, मैं साथ देते गए। और साथ में तो सिर्फ परमिशन, बाकी उसकी मम्मी का हाथ है, उसकी मम्मी उसको थोड़ा कॉपरेट और उसकी मेहनत है। रात भर पड़ी, मैं यहाँ सोई, वो यहाँ बैठती, कभी वहाँ बैठती, मैं यहाँ भी मैं भी जगती था, 3-4 कभी नींद नहीं आती। उसको तो सो जा बेटा, सो जा, छोड़ पढ़ाई, ध्यान दे, बस हो गया, बस। तो मेरा दिल भर गया था जब उसको सेकंड आई थी कॉलेज के अंदर, तभी मैं बोला बस मेरे लिए इतना काफी, मेरे हिसाब से तो मेरे लिए काफी था। राइट, लेकिन फिर भी ये लगे। बहुत बढ़िया। आप क्या करते हैं एक बार सबको बताएंगे? मैं वाशी में पहले गैरेज में था, मीटर का काम करता था, ऑटो रिक्शा के मीटर। तो मेरा प्रॉब्लम हुआ थोड़ा, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरा ऑपरेशन हुआ, तो उससे मैं थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा मुझे। ऐसा तो मैं ज्यादा साल हो गया, अभी 2 साल से तो इसके लिए ब्रेक है। ओके, बहुत बढ़िया। ये है अलीजा। अलीजा हाय बोलो सबको, हेलो बोलो। अलीजा, क्या करोगे तुम बड़े होके? दीदी की जैसे। दीदी ने क्या किया आपको पता है? क्या किया? सीए का काम कर रही हैं। अच्छा, तो आप भी बड़े होके सीए वाला काम करने वाले हो? पक्का? बहुत मेहनत लगी थी दीदी को कि नहीं? आपने देखा था मेहनत करते हुए? हैं? मार भी गई। अच्छा, डिस्टर्ब करती थी तुम दीदी को? कैसे? बताओ। क्या चिल्लाना? अभी तो आवाज निकल रही थी अलीजा तुम्हारी, चिल्लाती थी तुम बहुत ज्यादा। थोड़ा। ये बताओ, एडी 91 के बारे में कैसे पता चला था? सर, एडू 91 के बारे में तो सर, जब सीए के लिए मैं कोर्सेज वगैरह के लिए या किसी भी चीज़ के लिए सर्च करती थी या फिर किसी से भी पूछती थी, तो लोगों का रिकमेंडेशन था कि आपसे नीरज सर से टैक्सेस के, ऑडिट के और एसएम के क्लासेस लेने के लिए। अच्छा। तब आपका इस पे ऑनलाइन था, वेबसाइट पे जब तक, तो तब तक ऑनलाइन मैंने आपका सिर्फ टैक्स और ये सब देखा था। जब आपका ऐप आया एडू 91, उसके बाद मुझे पता चला कि वहाँ पे अकाउंट्स और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा। तो तब मैंने खुद से जाके देखा कि आपके अकाउंट्स है एंड ऑल सब है, तो मैंने वहीं से आपकी क्लासेस बाय की। तो यहाँ पे कितने केक काटे आपने मुमरा में? सर
बहुत ज्यादा केक काटते हैं। बहुत ज़्यादा केक काट लिया? हाँ, ओके। मुझे याद भी नहीं है। तो कैसे यहाँ पे कैसे रिएक्ट किया लोगों ने? सर बहुत खुश है सब लोग, जैसे सबको पता चला सब बहुत खुश है। हाँ, हाँ। कल ये रात में यहीं पे ही केक काटा, यहाँ पर 2 केक काटे, फिर वहाँ घर पे 1 केक काटा, ओके घर ओके में भी बहुत सारे केक काटे। ओके। तो आपने वैसे सबको समझ आता है कि आपने क्या किया? बहुत से लोग का ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा, कोई सोच दाना डिस्ट्रिक्ट में पास हुई, कोई एग्जाम में पास हुई, कोई महाराष्ट्र में पास हुई, हाँ हाँ किसी ने मालूम का ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट आई है। हाँ और सीए का आईपीसीसी एग्जाम होता है, हाँ, तो वो तो मेरे को भी मालूम नहीं था इसका फुल फॉर्म ये हो, हाँ, हाँ। क्योंकि मैं भी 9th फेल हूँ। ओके ओके। तो आपने मतलब यहाँ पे बस पता सबको पता है कि कुछ किया है इसमें। अच्छा, क्या किया है ये समझ नहीं आ रहा बस, और सब उस खुशी में खुश हो रहे हैं। हाँ सीए तो बोले क्या सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग पोस्ट ऐसा ये सब ऐसा ही है। सर मैं विकास सर के लिए यही बोलना चाहूँगी, सर आपने मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का सारा जो कंफ्यूजन था वो बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया सर। अब मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं वैसे बहुत ज़्यादा अच्छे से आते हैं सर। और मैम से मैं ये बोलना चाहूँगी थैंक यू मैम, मुझे बहुत अच्छा लॉ पढ़ाने के लिए, लॉ में मेरी जो सारी डिफिकल्टीज कंफ्यूजन थे वो दूर करने के लिए मैम थैंक यू मैम। मेरे तरफ से भी थैंक यू वेरी वेरी। पापा मम्मी ज़्यादा खुश होते हैं बहुत। सुना था कि सीए ऐसे बहुत टफ होता है, इसके एग्जाम बहुत लोग अटेम्प्ट लगते हैं, अटेम्प्ट लगेंगे एंड ऑल, फिर बहुत टाइम निकल जाएगा। ये अगर आईपीसीसी क्लियर नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे, क्योंकि आर्टिकलशिप में होते हो तो आपको तो पता है स्टाइफंड कितनी मिलती है। राइट। तो अगर स्टाइफंड 3 साल तक मिलती है और आपका आईपीसीसी भी क्लियर नहीं होता है और आप स्टाइफंड पे ही रहते हो तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया था सर। मैंने जॉब किया सर 2 साल, तभी मुझे बुरहान कविता जैसे ये लोग फ्रेंड मिले, उन्होंने बोला कि उनको पता चला कि मैंने ऐसे सब OTIT हो गया है, 1 साल का आर्टिकलशिप हो गया है, पढ़ाई भी कर ली है थोड़ी बहुत, तो अटेम्प्ट देके देखो खुद से पढ़ के। तो फिर आप जब भी मैं स्टार्टिंग में ही आपके सारे लेक्चर्स वगैरह देखती थी, रिविजन लेक्चर वगैरह ऐसे ही देखती थी कि सर क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं। आपके रिव्यूज वगैरह भी देखती थी नीचे कमेंट में, तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज आते थे, लोग कमेंट करते थे कि मुझे इतना मिला है ऑडिट में, टैक्स में। तो फिर मैंने जब डिसाइड किया कि मैं May 20 अटेम्प्ट देती हूँ, तो मैंने सोचा कि आपकी क्लासेस लेती हूँ। तो मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था, तो मैंने सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही लिया कि पहले कि मैं पहले ट्राई करती हूँ कि सर कैसे पढ़ाते हैं, एक बार ट्राई करती हूँ। तो मैंने फिर वो लिया नवंबर 19 का, फिर देखा तो मुझे अच्छा लगा। और मतलब एक ऐप पे पढ़ना मुझे भी थोड़ा वो लग रहा था कि ऐप पे कैसे पढ़ूंगी एंड ऑल, मैं बैठ पाऊंगी कि नहीं उतनी देर तक ऐप के सामने। तो फिर मैंने जब वो लिया, वो ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा नहीं मैं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने जाके नवंबर 20 अटेम्प्ट के लिए मैंने आपसे दोनों अकाउंट्स के क्लासेस लिए थे, ऑडिट SM लॉ के क्लासेस लिए थे। और टैक्स का तो आपका रिवीजन लेक्चर है सर, टैक्स के वो हटाना पड़ेगा लगता है। सर काफी अच्छे हो सर। GST के तो ऑलमोस्ट चीजें आपने रिवीजन करवा चुके हैं। राइट, GST का भी, इनकम टैक्स का भी मेजर चैप्टर जो है वो PGBP कैपिटल आपने करवा ही चुके हैं। राइट, बहुत बढ़िया। आप कब सी फाइनेंस की क्लासेस कब स्टार्ट सी फाइनल मैंने ऑडिट की क्लास शुरू कर दी थी, ऑडिट की क्लासेस? मतलब 1 साल हो गया है, अभी फरवरी में ही शायद 1 साल हो, फरवरी मार्च में जो है 1 साल हो गया सी फाइनल शुरू किया। और टैक्स वगैरह नहीं पढ़ा बस वही संन्यास है ना सर? नहीं बस ठीक है, वो इंटरमीडिएट तक का ठीक है, थोड़ा सा हम भी जीवन जी लें बढ़िया तरीके से। सर मुझे टैक्स में 71 मिले, मुझे खुद को यकीन नहीं आ रहा। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। अब मेहनत करोगे तो 71 के और भी अच्छे जो है मार्क्स आ सकते हैं। आपको पता है रिजल्ट का परसेंटेज कितना रहा है? रिजल्ट का सर मुझे कुछ आइडिया ही नहीं, जब से मेरा रिजल्ट आया मुझे कुछ देखने का टाइम नहीं मिला। बोथ ग्रुप का रिजल्ट जो है 1.8% है, यानी अगर 100 बच्चों ने पेपर दिए हैं तो 2 बच्चे पास हुए। दिस इज द परसेंटेज ऑफ रिजल्ट जिसमें आपका रैंक ऑन है, तो आपको और एंजॉय करना चाहिए, ठीक है ना? तो ये थी ज़रीन की पूरी कहानी।
उम्मीद करता हूं आप इस कहानी से, स्टोरी से, इस रियल लाइफ इंसिडेंट से मोटिवेट हुए होंगे कि कैसे सीए ना करने से लेके रैंक 1 तक का सफर तय किया जाता है, कैसे जब सारी चीजें आपके अगेंस्ट होती हैं तो भी आप उनसे लड़के ऊपर तक पहुंचते हैं, कैसे आप लोग स्ट्रगल करते हैं और सक्सेस को पाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए और साथ में सबके साथ शेयर कीजिए। और एक बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके पास कोई फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट है तो आप कुछ नहीं कर सकते। Edu91 की टीम हमेशा आपको बेस्ट क्वालिटी क्लासेस बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस पे जो है वो देती थी और देती रहेगी, राइट। तो जुड़िए Edu91 से। ऐप स्टोर, प्ले स्टोर से जाके आप लोग Edu91 के ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी सीए इंटरमीडिएट की जर्नी को बना सकते हैं एक अमेजिंग जर्नी। और एक बात अपने दिमाग से हमेशा निकाल दीजिए कि कम प्राइसेस पे क्लासेस अच्छी नहीं मिलती होंगी। ऐसा मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना, बट ऐसा नहीं है। जब ये कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं, राइट। चलिए, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, सीखते रहें।